प्रदेश की राजनीति में इस वक्त एक नया शोर है। अखिलेश के इर्द गिर्द घूमता हुआ एक ऐसा दौर है जहां बयान से बनते समीकरण हैं, जहां जाति से तय होते सिंहासन है, जहां नारों में विकास है लेकिन जमीन पर समाज का हिसाब है, जहां ब्राह्मणों का मौन भी सत्ता बदल देता है और एक शब्द पूरा चुनावी मौसम बदल देता है। यूपी की राजनीति में इन दिनों यही कहानी चल रही है। अखिलेश की रणनीति, भाजपा की बेचैनी और ब्राह्मण वोट की खामोशी अब सबसे बड़ा सवाल बन चुकी है। क्या है पूरा मामला, आइए बताते हैं आपको। नमस्कार, मेरा नाम आशित प्रकाश है और आपने देखना शुरू कर दिया है विट्टी चोखा। तारीख 5 मई, जगह थी दिल्ली का जवाहर भवन, मौका था जाति और सांप्रदायिकता के विषाणु नाम की किताब के लोकार्पण का। मंच सजा था, लोग मौजूद थे, कैमरे चालू थे और यहीं पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने ऐसा बयान दिया जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया। ब्राह्मण भला न वैश्या, इनमें भला न कोई। उन्होंने कहा ब्राह्मण भला न वैश्या भली। बस फिर क्या था, बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और देखते ही देखते सियासत की दिशा बदल गई। भाजपा, कांग्रेस, बसपा सब मैदान में उतर आए। जिस भाजपा को पिछले कुछ सालों से ब्राह्मणों की नाराजगी के सवालों पर लगातार घेरा जा रहा था, उसे अचानक पलटवार का मौका मिल गया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने इस बयान को सपा की मानसिकता बताया। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक व्यक्ति का बयान नहीं है बल्कि समाज को बांटने वाली सोच का प्रमाण है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि ब्राह्मण समाज ने इस देश को ज्ञान, संस्कृति और संविधान दिया है और ऐसे समाज का अपमान किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है। भाजपा ने इस बयान को सीधे हिंदू और ब्राह्मण विरोधी राजनीति से जोड़ दिया। लेकिन दिलचस्प बात तो यह है कि सिर्फ भाजपा ही नहीं बल्कि विपक्ष के दूसरे दलों ने भी सपा को घेरना शुरू कर दिया, जो कि उनके गठबंधन का हिस्सा है। कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि राजनीतिक मतभेद अपनी जगह है लेकिन पूरे समाज का अपमान करना गलत है। उन्होंने साफ कहा कि केवल माफी से काम नहीं चलेगा और अखिलेश यादव को कार्रवाई करनी चाहिए। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी इस मुद्दे को हाथों हाथ लिया। उन्होंने कहा कि सपा ने पहले दलितों, अति पिछड़ों और मुस्लिम समाज को नाराज किया और अब ब्राह्मणों को भी टारगेट कर रही है। मायावती ने दावा किया कि ब्राह्मणों का असली सम्मान और सुरक्षा केवल बसपा में है। लेकिन असली सवाल तो यह है कि आखिर एक बयान पर इतना बड़ा राजनीतिक तूफान क्यों खड़ा हो गया। तो इसकी वजह है यूपी का ब्राह्मण वोट बैंक। वही ब्राह्मण वोट बैंक जो हर चुनाव में चुप रहता है लेकिन नतीजों में सबसे ज्यादा असर छोड़ता है। अब देखिए, यूपी में ब्राह्मण आबादी लगभग 10 से 12% मानी जाती है, लेकिन प्रभाव सिर्फ संख्या में से नहीं होता है। लोकसभा की करीब 17 और विधानसभा की 100 से ज्यादा सीटों पर ब्राह्मण वोट हार जीत का अंतर तय करता है। पूर्वांचल में गोरखपुर, देवरिया, जौनपुर, वाराणसी, भदोही, बस्ती और बलरामपुर जैसी सीटों पर ब्राह्मण वोट निर्णायक भूमिका निभाते हैं। वहीं कानपुर, लखनऊ, उन्नाव और प्रयागराज के ग्रामीण इलाकों में भी ब्राह्मणों का गहरा प्रभाव है। यूपी की राजनीति का इतिहास देखें तो ब्राह्मण लंबे समय तक कांग्रेस के साथ रहे, फिर राम मंदिर आंदोलन और हिंदुत्व की राजनीति के दौर में भाजपा के साथ आ गए। अटल बिहारी वाजपेयी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे नेताओं ने इस जुड़ाव को मजबूत किया। लेकिन अब हालात बदलते दिख रहे हैं। भाजपा में ओबीसी राजनीति के बढ़ते प्रभाव और ठाकुर नेतृत्व की मजबूती के बीच ब्राह्मणों में नाराजगी की चर्चा लगातार हो रही है। पिछले कुछ सालों में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्होंने इस नाराजगी को और हवा दी। माघ मेले में बटुक ब्राह्मणों की चोटी खींचने का मसला सामने आया, शंकराचार्य के अपमान का मुद्दा उठा, भाजपा के ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर नोटिस दिया गया जबकि दूसरी जातियों की बैठकों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इन घटनाओं ने यह संदेश देने का काम किया कि भाजपा ब्राह्मणों को नजरअंदाज कर रही है। समाजवादी पार्टी लगातार इन मुद्दों को उठाकर भाजपा को घेर रही थी और भाजपा लगातार इन तमाम मसलों पर बैकफुट पर दिखाई दे रही थी। इसी बैकफुट से निकलने के लिए भाजपा ने सपा के बागी नेता डॉक्टर मनोज पांडे को यूपी कैबिनेट में मंत्री भी बनाया। यह सिर्फ एक राजनीतिक नियुक्ति नहीं थी बल्कि एक बड़ा संदेश था कि बीजेपी ब्राह्मणों को साधने की कोशिश कर रही है, क्योंकि भाजपा अच्छी तरह समझती है कि 2027 का चुनाव सिर्फ हिंदुत्व के नाम पर नहीं जीता जा सकता है। जातीय समीकरणों का संतुलन बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। यहीं पर राजकुमार भाटी का बयान भाजपा के लिए संजीवनी बन गया। जिस समय भाजपा को ब्राह्मण नाराजगी का सामना करना पड़ रहा था, उसी समय सपा के मंच से आया यह बयान भाजपा को पलटवार का हथियार दे गया। अब भाजपा यह संदेश देने में जुट गई है कि सपा ब्राह्मण विरोधी है और हिंदू समाज का सम्मान नहीं करती है। सबसे ज्यादा मुश्किल में अखिलेश यादव दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ समय से अखिलेश यादव अपनी छवि बदलने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। कभी मंदिरों में दर्शन करते दिखाई देते हैं, कभी खुद को हिंदू आस्था से जोड़ते हैं, तो कभी मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए अलग संदेश देते हैं। लेकिन यही दोहरी रणनीति अब
उनके लिए सबसे बड़ा संकट बनती दिख रही है। एक तरफ वे हिंदू और ब्राह्मण वोटरों को आकर्षित करना चाहते हैं, दूसरी तरफ उनके अपने नेता ऐसे बयान दे रहे हैं जो पूरे समीकरण को बिगाड़ रहे हैं। राजनीति में सबसे बड़ा संकट वही होता है जब जनता को यह समझ में ना आए कि नेता आखिर खड़ा कहाँ है। और इस वक्त अखिलेश यादव की राजनीति उसी सवाल के घेरे में है। क्या वे केवल मुस्लिम यादव समीकरण के भरोसे चुनाव लड़ेंगे या फिर व्यापक हिंदू सामाजिक गठबंधन बनाने की कोशिश करेंगे? क्योंकि सत्ता सिर्फ नारों से नहीं मिलती है, यहाँ जाति, सम्मान और सामाजिक संकेत चुनाव का रास्ता तय करते हैं। यूपी में ब्राह्मण सिर्फ वोटर नहीं है बल्कि नैरेटिव सेट करने वाला वर्ग माना जाता है। जब यह वर्ग किसी दल के साथ मजबूती से खड़ा होता है तो उसका असर दूसरे सवर्ण वर्गों पर भी पड़ता है। 2014 से ब्राह्मण वोट भाजपा के साथ मजबूती से रहा है, लेकिन अब यह वर्ग विकल्प तलाशता हुआ दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि हर दल इस वोट बैंक को अपने पक्ष में करने के लिए पूरी ताकत लगा रहा है। 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से रणनीतियां बन रही है। माना जा रहा है कि ब्राह्मण वोट आखिरी समय में उसी दल की तरफ जाएगा जो सरकार बदलने की स्थिति में मजबूत दिखाई देगा। दूसरी संभावना यह है कि ब्राह्मण समाज जाति आधारित टैक्टिकल वोटिंग करे और अलग अलग दलों के ब्राह्मण उम्मीदवारों को समर्थन दे। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा फायदा भाजपा को मिलता दिख रहा है, क्योंकि जिस मुद्दे पर वह लगातार घिर रही थी अब उसी मुद्दे पर वह आक्रामक हो गई है और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी सफाई देने में उलझ गई है। अब देखना है कि सफाई देने वाले पोजीशन से समाजवादी पार्टी कब निकलती है और भाजपा को फिर से कब वो बैकफुट पर धकेलती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश अब चुनावी मोड में है। असम, बंगाल में चुनाव हो चुका है, भाजपा जीत चुकी है और अब बीजेपी का पूरा फोकस उत्तर प्रदेश पर है। तो ऐसे में सपा के नेताओं को, सपा प्रमुख को बताना होगा कि हमें अनर्गल बयानबाजी से बचना होगा, क्योंकि बीजेपी नैरेटिव बनाने में बहुत ही माहिर प्लेयर मानी जाती है। तो आप बताइए कि राजकुमार भाटी के इस बयान पर, उत्तर प्रदेश की आगामी राजनीति पर, चुनाव पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए विट्टी चोखा।